Hello friends, how are you? I hope you all are fine. And today, as usual, we are going to start our next set from Mirror of Common Error, set number 8. Today, we are going to discuss our set number 8, which is from Bhopal Clerk Exam 1988, जो कि भोपाल क्लर्क एग्ज़ाम में 1988 में आया हुआ है। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजंस। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, ही टोल्ड मी दैट। देखो, जब कभी भी हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं नरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? नरेशन। जब कभी भी हमारा सेंटेंस नरेशन के अंदर होगा तो नरेशन से हम कैसे पता चलेंगे कि हमारा नरेशन में है। तो देखो, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, उसके साथ में दैट, इफ या वेदर ये वर्ड्स लगे होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हम जब कभी मिलेगी तो हम इसको हमेशा क्या मानते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। इज इट क्लियर? और जब कभी भी हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हो तो हमेशा बाद वाला, अगर स्टार्टिंग में ही टोल्ड मी दैट हो, ही टोल्ड मी दैट हो, तो बाद वाला हमेशा किस में जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज इट क्लियर? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, शी सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। अब हम, ये हमारा किसके अंदर है? नरेशन के अंदर। अब इसको हम चेंज करते हैं, तब क्या करते हैं? शी सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं? टोल्ड। शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या लगाते हैं हम? दैट। फिर आई हमारा फर्स्ट पर्सन, ये हमारी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दैट शी। अब टोल्ड यहाँ था तो मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया है? अगर टोल्ड होगा तो बाद वाले में क्या जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शी हैड रिटन अ लेटर। इज इट क्लियर? तो हमारा ये एक रूल था। क्या रूल था हमारा? अगर स्टार्टिंग में हमारा किसके अंदर हो? टोल्ड के अंदर हो तो हमारा बाद वाला हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, या फिर ये हमारा कोई भी सेकंड फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा किसके अंदर जाता है? पास्ट परफेक्ट के अंदर। और पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द टीचर सेड टू द बॉयज वन ought to work hard to earn one living। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखो यहां हमारा क्वेश्चन के अंदर जो ये लिविंग दिया हुआ है, लिविंग, ये लिविंग एक जीरंड है। क्या है कि जीरंट। अब ये जीरंट कैसे हैं वो पता करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी जीरंट क्यों है। एक तो होती है हमारी जीरंट और एक होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो, जब कभी भी हमारा, जैसे मैंने लिया एग्जांपल प्ले, प्ले एक वर्ब हमारी, अगर प्लेइंग वर्ड होता, प्लेइंग एक वर्ब है, सॉरी, प्लेइंग एक वर्ड हमारे यहाँ जो कि हमारा कंटिन्यूस टेंस को शो करता है।
ठीक है। और कंटिन्यूस टेंस में हमें पता है हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वर्ड इसके पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा लगता है। इज इट क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। मैंने क्या एग्जांपल लिया? ही इज प्लेइंग फुटबॉल। इज इट क्लियर? तो देखो इसके अंदर हमारा अब यहाँ ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये एज ए मेन वर्ब, ठीक है। जब कभी भी हमारा इज, एम, आर इस आईएनजी फॉर्म से पहले हमारी कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, तो हमेशा ये एज ए वर्ब मानी जाती है। अगर इसके पहले हमारा इज नहीं होता या फिर इज, एम, आर, वॉज, वर में से कुछ भी नहीं होता तो ये एज ए जीरेंट का काम करती है। अब क्वेश्चन के अंदर आओ। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? लिविंग आईएनजी फॉर्म है, तो इससे पहले हमारी कुछ भी नहीं है, ना तो कोई इज, एम, आर, ना कोई वॉज, वर। इज इट क्लियर? तो हमेशा ऐसे केस में जब कभी भी हमारा ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा एक हम एज ए प्रोनाउन के रूप में पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन। वो पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से? जैसे माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, वंस, ठीक है, हम इनका यूज करते हैं। अब इनका यूज हमारा एज ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। दैट वन, वन के अकॉर्डिंग हम हमेशा किसका यूज करते हैं? वंस का, ना कि वन का। इज इट क्लियर? तो वन के अकॉर्डिंग हमेशा वंस का यूज होगा, ONES, तो ये वाला वंस हमारा यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर? और नहीं तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी हमारा क्वेश्चन के अंदर वन आ जाए, द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन, तो वन के साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा वंस ही आएगा। ये 100% वंस ही आना है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। When I offered him to help which he needed, he persisted in refuting it, so I left him to his fate. तो चलिए देखते हैं हमारा इसके अंदर हमारा क्या कहता है क्वेश्चन। When I offered him help, him to help, देखो अब एक है हमारा वर्ड ऑफर, हमारा क्वेश्चन है थर्ड। एक ऑफर हमारा एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा डी ट्रांजिटिव ऑफर एक ऐसी वर्ब है, कौन सी वाली वर्ब है? डी ट्रांजिटिव वर्ब। और डी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो हमेशा डी ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो हमेशा अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हो। इज इट क्लियर? जो हमेशा अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई ऑफर हिम अ जॉब, आई ऑफर हिम अ जॉब। तो देखो आई ऑफर के बाद एक तो हिम आ गया, ऑब्जेक्ट वन, और एक अ जॉब, तो ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। तो एक ऑफर हमारी डी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमेशा क्या आता है? दो ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना इसके बाद में साथ में हमेशा कभी भी हम जो सेकंड वाली ऑब्जेक्ट होता है इसके साथ हम कभी भी टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। इज इट क्लियर? इसके साथ हम टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई ऑफर हिम टू वर्क, आई ऑफर हिम
टू वर्क। तो ये टू वर्क हमारा गलत है, क्योंकि ऑफर एक डी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वन, तो ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा सेकंड ऑब्जेक्ट के पहले कभी भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई ऑफर हिम वर्क। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। देखो, व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प की जगह क्या आ जाएगा, हेल्प। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, 4 पे आ जाओ। He reminded me that he has often told me not to play with fire। देखो, मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ये क्वेश्चन कितनी बार, यही रूल कितनी बार रिपीट हो चुका है। देखो, रिमाइंडेड हमारी क्या है, एक पास्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये हैज़ हमारा किसको शो करता है, प्रेजेंट को। टोल्ड हमारा किसको शो करता है, पास्ट को। तो स्टार्टिंग में पास्ट, दोबारा पास्ट, अब ये प्रेजेंट के अंदर है। तो मैंने क्या बताया हुआ है कि पूरा सेंटेंस या तो हमारा प्रेजेंट में चलेगा या पास्ट में चलेगा, कभी भी ना तो सेंटेंस पास्ट और प्रेजेंट में एक साथ कभी भी नहीं चल सकता। इज इट क्लियर? तो हमेशा अब इन दो को ठीक करने के बजाय हम एक को ठीक करते हैं। तो हैज़ की जगह क्या आ जाएगा हमारा, हैड। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th हमारा क्या कहता है क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखो, आई वुड हैव आस्क्ड यूर फॉर डिनर इफ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हेयर टू नाइट। अगेन वही रूल। देखो, ये भी मैंने कितनी बार बता चुका हूँ मैं। तो देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। देखो, if, until, unless, in case, provided, as long as, so long as, before, after, when और whether। ये हमारे 11 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा क्या होता है, इनके बाद वाला सेंटेंस अगर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 वर्ड ऐसे हैं हमेशा जो इनके बाद वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा किस में जाएगा, सब्जेक्ट। वो हमेशा किसके अंदर जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ, ये पहला आई वर्ड आ गया हमारा इफ। तो देखो, मैंने पहला आई वर्ड इफ लिखा था, तो इसके बाद वाला सेंटेंस जो भी होगा वो किस में जाएगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। तो इफ के बाद में इफ आई हैड नोन दैट यू, ये ठीक है, हमारा इफ के साथ में हमारा हैड आ गया। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखो, आई वुड हैव आस्क्ड यू, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा बाद का भी सेंटेंस क्या चलना चाहिए था, बाद का, और पास्ट के अंदर चलेगा। तो हमेशा यू वर, तो यू के साथ हमारा क्या आ जाएगा, यू वर स्टेइंग हेयर टू नाइट। इज इट क्लियर? तो देखो, मैं एक बिल्कुल डीपली समझाने लग रहा हूँ हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। तो आप लोग पहले तो इसको समझने की कोशिश करना पूरे सेंटेंस को, उसके बाद ही दोबारा नोट्स बनाना, दोबारा चला के वीडियो को। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6th पे आ जाओ। ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। ठीक है, तो देखो क्या कहता है हमारा रूल।
एक रूल होता है हमारा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जब कभी भी हमारे सेंटेंस के अंदर मिलेंगे, मैंने क्या बोला, जब कभी भी ये हमारे सेंटेंस के अंदर मिले हमें, तो हमेशा याद रखना इनके दोनों साइड सेम होना चाहिए। दोनों साइड सेम, जैसे कि मैंने लिखा नॉट ओनली के बाद अगर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमेशा बट ऑल्सो के बाद भी हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इज इट क्लियर? अगर हमारा नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी हमारी वर्ब आएगी। नॉट ओनली के बाद अगर हमारा नाउन हो तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन। प्रोनाउन हो यहाँ तो वहाँ भी क्या चलेगा, प्रोनाउन। यहाँ आईएनजी फॉर्म हो तो वहाँ भी क्या चलेगी, आईएनजी फॉर्म। इज इट क्लियर? तो अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन 6 है, ही एजुकेटेड। ही हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट। एजुकेटेड हमारी वर्ब होगी। नॉट ओनली, ही एजुकेटेड, नॉट ओनली का तो वर्ब के बाद में नॉट ओनली है। अब बट ऑल्सो देखो, बट ऑल्सो क्या है हमारा, हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट। तो सेट एक हमारी क्या है, वर्ब। अब इसमें वर्ब से पहले यूज हुआ है और इस हिस्से में वर्ब के बाद में हमारा नॉट ओनली का यूज हुआ है। तो हमेशा दोनों तरफ हमें सेम रखनी है। अगर बाद में और चेंज जो करेंगे हम हमेशा बाद वाले को देख के पहले वाले को हमेशा ठीक करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि बाद वाले को देख के इस वाले हिस्से को देख के बट ऑल्सो वर्ब से पहले है तो इधर भी वर्ब से पहले नॉट ओनली लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो हमेशा हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा अभी यहाँ, ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं 7th। क्या कहता है हमारा 7th पे आ जाओ। वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट वट वी शुड डू when we heard the children shouting। Is it clear? तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वी हमारा प्लूरल है, इसके साथ वर आ गया, ठीक है। स्टिल टॉकिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई, ठीक है। अबाउट, वट, वी शुड हमारी एक मोडाल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए जो कि डू दिया हुआ है, बिल्कुल सही है यहाँ भी। व्हेन हमारा मैंने क्या बताया था, दो पास्ट की घटनाओं को जोड़ने का काम करता है। इसके दोनों तरफ हमारी पास्ट की घटनाएं चलेगी। अब वी वर्स पहले वाले में हमारी टोटली पास्ट चला हुआ है और व्हेन के बाद भी हमारा क्या आना चाहिए था, पास्ट फॉर्म। व्हेन वी हर्ड, ये भी हमारी क्या है, पास्ट फॉर्म। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, नो एरर। ठीक है, आया मजा करने में? तो देखो मैं बिल्कुल एक पॉइंट क्लियर करता चलूँगा आप लोगों का। बस आप लोगों का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि मैं आगे इन वीडियोस को जारी रख सकूँ। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ स्टेनो के बच्चों के लिए 100 में से 90+ मैं स्कोर करवा सकता हूँ आप लोगों का। इसके बाद मैं PQRS की ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। आप क्वेश्चन को देखते ही 5 सेकंड के अंदर आप लोग सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, और वो कैब याद करवाने की ट्रिक बताऊंगा मैं। बट अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो फिर तो मेरे को क्लासेस ये भी बंद करनी होगी, तो फिर मैं शायद नहीं करा पाऊँगा। तो इसलिए हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो और लाइक और सब्सक्राइब करते रहो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहो ताकि वीडियोस का हमारा व्यू अच्छा चल सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन।
As soon as the peon rings the first bell, then all the students assemble on the playground for prayer nowhere. तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है. देखो, एक तो हमारा बाद में क्या आ गया, देन. और देन का हमेशा क्या रूल होता है हमारा, नो सूनर के साथ हमारा पेयर होता है देन का. वो क्या होता है, THAN का. मैंने कल भी बताया था. ये ए वाला मेरे नाम की स्पेलिंग है आशीष. तो नो सूनर के साथ THAN वाला याद रख लो कि हमारा सेटाइनो वाला टीचर था, उसका ए से स्टार्ट था. नो सूनर के साथ हमारा क्या आएगा, देन. इज इट क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है हमारा. देखो, अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, THEN. ठीक है, तो देखो, जो एज सुन एज, 4 वर्ड होते हैं हमारे, कौन कौन से हैं, एज सुन एज, और सिंस और बिकॉज. इन 4 वर्ड के साथ हम कभी भी THEN, देन, देयरफॉर और सो का यूज नहीं कर सकते, जो कि हमारे साथ गलत माना जाता है. ठीक है, एज सुन एज, सिंस और बिकॉज, इन 4 वर्ड का हम कभी भी इनके साथ देन, देयरफॉर और सो का यूज नहीं करते. अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एज सुन एज, इसके साथ में हमारा क्या नहीं आएगा, देन यूज नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दार्जिलिंग हैज बीन, सॉरी, Dundiraj has been writing that essay for 2 hours, but he still has not unfinished. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है, Dundiraj has been writing that essay for 2 hours, but he still has not finished. तो देखो, जब कभी भी हमारा सेंटेंस क्या कहता है रूल, ये हमारा सेंटेंस यहाँ जो चला हुआ है, ही हैज नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हमेशा एक की कौन से सेंटेंस को शो करता है, टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कभी भी हमारा नोट का यूज हुआ हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस नेगेटिव बने, तो हमेशा हम एक एडवर्ब येट का यूज करते हैं. हम हमेशा एडवर्ब येट का यूज करते हैं. येट का यूज एक तो नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव, एक तो इसका नेगेटिव सेंटेंस में तथा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं. इज इट क्लियर? येट का. तो और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो उसमें हम एज सो फार का यूज करते हैं. एज येट की जगह हम किसका यूज करते हैं, सो फार में. किसके अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस. इज इट क्लियर? तो उसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस में सो फार का, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमेशा येट का यूज करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, ही स्टिल हैज नोट. अभी तक तो नेगेटिव हमको शो करता है, तो नेगेटिव में हमेशा येट का यूज करते हैं. तो ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, येट का यूज होगा. इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 10th क्या कहता है, इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम हेयर, आई वुड certainly have taken them around, no error. तो देखो, वही क्वेश्चन आ गया हमारा. मैंने अभी थोड़ी देर पहले रूल बताया था इसका. अगर हमारा सेंटेंस के अंदर क्या क्या हो, इफ until unless, sorry, if until unless, before
आफ्टर when whether in case provided as long as और so long as। ये हमारे 11 वर्ड ऐसे हैं। हमेशा जब कभी भी हमारा स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बाद वाला सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? अब देखो ये हैड कौन से वाले सब्जेक्ट में जाएगा, इन 11 वर्ड्स के बाद वाला सब्जेक्ट जो होगा उनके साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ये दे दिया इफ द टूरिस्ट, तो वुड हैव की जगह क्या आ जाएगा, इफ वाले पार्ट में हैड कम केम कम, हैड कम हेयर आई वुड certainly have taken them around। is it clear? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो रखा है, कंपैरिजन। तो देखो इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा रूल देखो। एक होता है नो अदर, एक होता है एनी अदर, एक होता है ऑल अदर, एक होता है मोस्ट अदर। ये 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, इस नो अदर का तो हमेशा पॉजिटिव माना जाता है इसको, और ये 3 जो हैं हमारा एनी अदर का हमेशा सिंगुलर नाउन, और ये हमारा ये 3 होते हैं। इसके साथ तो एनी अदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होता है। ऑल अदर और मोस्ट अदर ये हमेशा कंपैरेटिव में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होगा इनके साथ। नो अदर के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री, एनी अदर हमेशा सिंगुलर कंपैरेटिव के अंदर होगा इसका भी यूज, बट ये लेगा हमेशा एनी अदर क्या लेगा, सिंगुलर नाउन। ऑल अदर और मोस्ट अदर कंपैरेटिव के अंदर इसका यूज होगा, बट ये क्या लेंगे, प्लूरल नाउन। इज इट क्लियर? तो अब क्वेश्चन, इज इट क्लियर? तो देखो अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India। ठीक है, ये हमारा एक सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि द होलिएस्ट आ गया, सभी गंगाओं में से, सभी रिवर में से गंगा की बात की गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ कोई कंपैरेटिव नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना है। और इसमें हमेशा ऑल अदर का यूज हमारा हमेशा किसके लिए होता था, ऑल अदर का मैंने बताया भी कंपैरेटिव के लिए यूज होता है, ना कि सुपरलेटिव के लिए। तो ये अदर का हमारा यहाँ से यूज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलिएस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 12th क्या कहता है हमारा, नो मैन इज इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखना, क्या है वो, कि हमेशा जब कभी भी नो अदर, नो से स्टार्ट हो हमारा, नो से अगर हमारा स्टार्ट हो, इसके बाद हमारा कोई नाउन हो, और सेंटेंस के बीच में अगर हमारा क्या हो, एज और एज। ठीक है, तो हमेशा यहाँ इन दो के बीच में अदर का यूज करना है। ये एक जबरदस्त ट्रिक है, हर एग्जाम में यही चीज हमें चेक करनी है। ठीक है, क्या, अगर स्टार्टिंग नेगेटिव वर्ड से हो, उसके बाद नाउन हो, और नाउन के साथ में हमारा एज और एज,
अगर एज आया हुआ हो तो हमेशा नो अदर का यूज करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रली yesterday दैट द बॉयज हैव ऑल डन इट वेरी बैडली। तो देखो क्या आएगा इसके अंदर। तो देखो द टीचर रिमार्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म को शो करता है, yesterday पास्ट फॉर्म को शो करता है, दैट द बॉयज तो ये हैव प्रेजेंट में क्यों ले आए भाई, इसको भी हैड बनाओ। इज इट क्लियर। नेक्स्ट 14th, हैव यू टर्न्ड डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आई ऑन मी लाइक दिस। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर क्या है, हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैव यू हमारा प्लूरल है इसके अकॉर्डिंग, हैव हमारी ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आई ऑन मी, कीप योर आई एक हमारी ईडियम है जो कि बिल्कुल सही है। ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन मी लाइक दिस को तो हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमारे काम की है नहीं, तो ये हमारा क्या है, नो एरर। इज इट क्लियर। चलिए लास्ट देखते हैं हम, लास्ट क्या क्या ऑप्शन कहते हैं। शी सेड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। अब यहाँ हमारा क्या हुआ है, कंपैरिजन हो रखा है। सी सेड दैट, सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, व्हाट इट वाज वो क्या था, दैट मेड हिम सो मच स्ट्रोंगर कि उससे इतना ताकतवर और ब्रेव बनाया गया, देन किसी दूसरे व्यक्ति से। तो हमेशा जब दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन होगा तो देन एनी अदर मैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देन एनी अदर मैन। इज इट क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेट नंबर 8। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।